गुड मॉर्निंग राजू भैया। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? मतलब कैसे हैं आप? आई एम गुड टीचर जी। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड राजू भैया। टीचर जी एक बात कहूँ, आज ना मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया है, आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं राजू भैया, लेकिन आज कर लीजिएगा। जी टीचर जी, मुझे माफ कर दीजिए। टीचर जी इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं बताती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी। टीचर जी आई एम सॉरी। दैट्स ओके राजू भैया। मतलब कोई आपसे इंग्लिश में आई एम सॉरी बोले तो आप उसका उत्तर दैट्स ऑल राइट या दैट्स ओके कहेंगे। जी टीचर जी। टीचर जी क्या आज भी आप कोई पोयम सुनाएंगी? हाँ राजू भैया, क्यों नहीं? क्या आपको भी पोयम सुनना है? जी टीचर जी, मुझे तो पोयम सुनने में बहुत मजा आता है और मेरे साथ साथ सभी बच्चों को भी पोयम सुनना अच्छा लगता है। टीचर जी आज कोई नई पोयम सुनाइएगा। हाँ राजू भैया, बट नाउ लिसन केयरफुली। लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जी टीचर जी। Two little hands go clap clap clap. Two little feet go tap tap tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. टीचर जी एक बार और सुनाइए ना प्लीज। हाँ राजू भैया, एक बार और सुनाती हूँ। क्या आपको ये पोयम अच्छी लगी? जी टीचर जी बहुत अच्छी लगी, मैं इसे सीखूंगा भी और घर पर सबको सुनाऊंगा। वेरी गुड राजू भैया, इसे ध्यान से सुनिए। रेडी ऑल ऑफ यू? जी टीचर जी। Two little hands go clap clap clap. Two little feet go tap tap tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. टीचर जी मैंने ना बहुत ध्यान से सुना है, अब मैं भी इस पोयम को बोलूंगा। हाँ राजू भैया, लेकिन पहले मैं एक लाइन बोलूंगी और आप और सभी बच्चे इसे सुनकर रिपीट कीजिएगा, यानी दोहराइएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। Two little hands go Two little hands go clap clap clap. clap clap clap. Two little feet go Two little feet go tap tap tap. tap tap tap. Two little eyes Two little eyes are open wide. are open wide. One little head goes One little head goes side to side. side to side. Very good. सभी बच्चे क्लैप करेंगे। वेरी गुड बच्चों। अच्छा बताइए बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जो लेटर्स पढ़े थे, क्या वो सब आपको याद है? जी टीचर जी, मुझे तो सभी लेटर्स याद हैं। टीचर जी हमने पिछली कक्षा में ई, एफ, जी, एच के कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को पहचानना सीखा था। इन्हीं लेटर्स से शुरू होने वाले शब्दों को सही उच्चारण के साथ बोलना भी सीखा था। शाबाश राजू भैया। चलिए आज हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद एक नया लेटर सीखेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? जी टीचर जी, हम सभी तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप बोलिएगा। टीचर जी मुझे तो सभी लेटर्स याद हैं। ओके राजू भैया, तो पिछली कक्षा में हमने सबसे पहले सीखा था ई। अब हम बोलेंगे ई। इसकी ध्वनि है ए, ठीक है ना? अब बोलिए ई ए एज इन एलिफेंट। ई एज इन एलिफेंट। वेरी गुड राजू भैया। ई ए एज इन एग। ई एज इन एग। नाउ नेक्स्ट लेटर, यानी अगला लेटर। अगला लेटर है एफ। इसकी ध्वनि है फ। अब बोलिए एफ फ एज इन फैन। एफ फ एज इन फैन। ओके, अब बोलिए एफ फ एज इन फिश। एफ फ एज इन फिश। नाउ नेक्स्ट लेटर, यानी अगला लेटर। अगला लेटर है जी। इसकी ध्वनि है ग। अब बोलिए जी ग
as in goat यानी बकरी। G G as in goat यानी बकरी। ओके, अब बोलिए G G as in girl यानी लड़की। G G as in girl यानी लड़की। नाउ नेक्स्ट लेटर यानी अगला लेटर। अगला लेटर है H, इसकी ध्वनि है ह। अब बोलिए H ह as in hut। H H as in hut। अब बोलिए H ह as in hen। H H as in hen। चलिए अब हम आज पिछली कक्षा से आगे वाला लेटर सीखने वाले हैं। सभी तैयार है ना? यस टीचर जी, मैं तो तैयार हूँ एक नया लेटर सीखने के लिए। बहुत अच्छे राजू भैया, आपने कभी कभी रिफिल या पेन में स्याही भरी है? जिसमें से हम स्याही भरते हैं उसे दवात कहते हैं। मतलब जिसमें हम स्याही रखते हैं उसे दवात कहते हैं। जी टीचर जी, हमने देखा है एक दिन हमारे बड़े भाई के पेन में स्याही खत्म हो गई थी, तो वो दवात से ही पेन में स्याही भर रहे थे। राजू भैया, आपने दवात तो देखी है, तो क्या आपको पता है कि दवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं टीचर जी, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। दवात को इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं। चलिए अब आप सभी इंग्लिश की पुस्तक का पेज नंबर 29 यानी 29 खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने अपनी इंग्लिश की पुस्तक का पेज नंबर 29 खोल लिया है। तो बताइए इस पेज पर आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? टीचर जी, पहला चित्र तो दवात का है। हाँ, बिल्कुल सही कहा राजू भैया। बच्चों, पहले चित्र पर अपनी अपनी फिंगर या उंगली रखिए। पहला चित्र दवात का है। दवात को इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं। बोलिए इंक पॉट। इंक पॉट। वेरी गुड। अब सभी ध्यान से सुनिए और अपनी किताब यानी बुक में देखिए। I as in ink pot। ये लेटर है I और इसका साउंड है E। I E as in ink pot। आप भी बोलिए I E as in ink pot। वेरी गुड राजू भैया। आप एक बार और बच्चों को बोलकर बताइए I E as in ink pot। I E as in ink pot। अब बच्चों दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए। इसे क्या कहते हैं? टीचर जी, ये तो आइसक्रीम है। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। टीचर जी, मेरे मोहन भैया जब भी मार्केट जाते हैं ना, तो मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लाते हैं। वेरी गुड बच्चों, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दूसरा चित्र आइसक्रीम का है, तो इसे हम इंग्लिश में आइसक्रीम कहते हैं। बोलिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। वेरी गुड। अब सभी बच्चे दूसरे चित्र पर अपनी फिंगर रखेंगे और फिंगर रखकर बोलेंगे आइसक्रीम। बोलिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। शाबाश राजू भैया। अब हम बोलेंगे आई एज इन आइसक्रीम। आई एज इन आइसक्रीम। राजू भैया, अब हम साउंड यानी ध्वनि के साथ साथ बोलेंगे। यस टीचर जी। आई ई एज इन इंक पॉट। आई ई एज इन इंक पॉट। वेरी गुड। आई ई एज इन आइसक्रीम। आई ई एज इन आइसक्रीम। वेरी गुड राजू भैया। अब हम आई लेटर और उसके बाद आने वाले लेटर और उसके साउंड को पढ़ते हैं। राजू भैया, अब मैं आपको एक पोयम सुनाती हूँ जो हम पहले भी सीख चुके हैं, जिससे आपको ये ABCD मेरा मतलब है अल्फाबेट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। जी टीचर जी, सुनाइए। मुझे तो पोयम सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके राजू भैया, आर यू रेडी? नाउ लिसन केयरफुली। ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRSTUVT
USTUVWXYZ। कैसी लगी बच्चों ये पोयम आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी टीचर जी। वेरी गुड राजू भैया। अब हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी इस पोयम को याद कीजिएगा, ठीक है बच्चों? अब अगली कक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों से हम मिलेंगे गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार रहे, हम आपके पास आते हैं। लेकिन अभी हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने वाला ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। से खरगोश, क से गमला, घ से घड़ी, क से कबूतर, ख से खरगोश, क से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। चम्मच टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। से टमाटर टर टर टर, ट से टमाटर, ढ से ठेला, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन। ढ से टमाटर, ढ से ठेला, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आँख
उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत? था ना बिल्कुल आपकी पसंद का? तो अब बच्चों, हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी अपने गणित विषय की दक्षता उन्नयन की पुस्तक लेकर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं कक्षा में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते टीचर जी, हम सब बढ़िया हैं। आप कैसी हैं टीचर जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ राजू भैया। अच्छा बच्चों, पिछली बार की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। इसलिए आप सभी अपनी दक्षता उन्नयन गणित की वर्कबुक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 63 और 64 को खोल लें। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट 63 और 64 को खोल लिया है। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर बिंदियां दी गई हैं और हम बारी बारी से बिंदियों से एक एक आकृति को कैसे बनाएं ये समझेंगे। जी टीचर जी। राजू भैया, वर्कशीट पर जो आकृतियां बनाना है, जैसे एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन, क्या आपने इन्हें पहले भी देखा है? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो चलिए बताइए, पतंग कैसी होती है? टीचर जी, पतंग कागज की बनती है और वो चौकोर होती है, जिसमें किनारे और बीच में लकड़ी की सींकें लगी होती हैं और एक कागज की लंबी पूंछ बनी होती है। पतंग को धागे से बांधकर आसमान में उड़ाया जाता है। शाबाश राजू भैया। तो अब आप इन बिंदुओं को जोड़कर एक पतंग बनाइए। जी टीचर जी। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे के लिए 4 बिंदुओं को जोड़कर एक तिरछी लाइन बनाएंगे। फिर वहीं से फिर 4 बिंदुओं को जोड़कर एक लाइन बनाएंगे। अब आखिरी बिंदु से ऊपर की ओर 3 बिंदुओं को जोड़कर एक तिरछी लाइन बनाते हुए ऊपर की ओर बीच तक ले जाएंगे और ऊपर की लाइन में जोड़ देंगे। इस तरह से एक आकृति बन जाएगी जो एक वर्ग के आकार की होगी। अब उसमें एक कोने से दूसरे कोने को सीधी लाइन से जोड़ देंगे और एक कोने से दूसरे कोने के लिए आधा वृत्त बनाएंगे। शाबाश राजू भैया। अब आप इन बिंदुओं को जोड़कर इसमें और क्या बनाएंगे? टीचर जी, अब इसमें नीचे के कोने से कुछ बिंदुओं को जोड़कर टेढ़ी मेढ़ी पूंछ बनाएंगे। शाबाश राजू भैया। इस तरह से आपकी पतंग तैयार हो गई है। जी टीचर जी। अब आप इस वर्कशीट में दिए गए चित्रों को इसी प्रकार से बनाएं। आपको दूसरा चित्र पत्ते का बनाना है। जी टीचर जी। अब हम एक कागज से पत्ते का चित्र बनाएंगे और उसकी कटिंग करके वर्कशीट में रखेंगे और पत्ते के किनारे किनारे के बिंदुओं को मिलाते हुए एक पत्ते के आकार की लाइन बनाकर वर्कशीट में पत्ते का चित्र बनाएंगे।
शाबाश राजू भैया, इस तरह से एक पत्ता तैयार हो जाएगा। बच्चों, आप सब भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी ऐसे ही चित्र बनाने हैं। अब राजू भैया, आपको तीसरा चित्र फूल का बनाना है। जी टीचर जी, अब हम एक कागज में फूल का चित्र बनाएंगे और उसकी कटिंग करके वर्कशीट में रखेंगे और फूल के किनारे किनारे के बिंदुओं को मिलाते हुए एक फूल के आकार की लाइन बनाकर वर्कशीट में फूल का चित्र बनाएंगे। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल इस तरह से एक फूल तैयार हो जाएगा। चलिए, अब आप और सभी बच्चे ये तीनों चित्र बनाएं। बन गए बच्चों तीनों चित्र? जी टीचर जी, देखिए ये रहे मेरे चित्र। वाह राजू भैया, आपने तो बहुत बढ़िया चित्र बनाए हैं। चलिए, अब आपको चौथा चित्र एक नाव का बनाना है। कैसे बनाएंगे? टीचर जी, पहले हम एक कागज में नाव का चित्र बनाएंगे और उसकी कटिंग करके वर्कशीट में रखेंगे और नाव के किनारे किनारे के बिंदुओं को मिलाते हुए एक नाव के आकार की लाइन बनाकर वर्कशीट में नाव का चित्र बनाएंगे। शाबाश राजू भैया, इस तरह से एक नाव तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आपको एक तारा यानी एक स्टार और एक बर्तन यानी थाली का भी चित्र बनाना है, लेकिन ये काम आप कक्षा के बाद करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? जी टीचर जी। चलिए, अब आप सभी अपनी अपनी वर्कशीट 64 का पेज नंबर 66 खोल लीजिए। टीचर जी, हमने अपनी वर्कशीट 64 का पेज नंबर 66 खोल लिया है। शाबाश बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हल करते हैं। जी टीचर जी। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। चलिए देखते हैं, इस वर्कशीट में बॉक्स के अंदर कुछ बिंदु बने हुए हैं जिनको मिलाकर नई आकृतियां और डिजाइन बनाना है। जी टीचर जी। चलिए, तो अब हम इसी तरह से कुछ नई आकृतियां बनाते हैं, जैसे त्रिभुज। जी टीचर जी। तो राजू भैया, मुझे बताइए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? टीचर जी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक सीधी लाइन होती है और 2 तिरछी लाइन होती हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए, अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 4 बिंदु मिलाते हैं, तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से तिरछी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी तिरछी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं और ये बन गया त्रिभुज। जी टीचर जी। चलिए राजू भैया, अब आगे इसी तरह से बिंदुओं को जोड़कर आप एक वर्ग बनाएं। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको पता है कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम पहले ऊपर से नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं, फिर नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए नीचे की लाइन बनाते हैं। उसके बाद आखिरी नीचे से ऊपर की 5 बिंदुओं को मिलाते हैं और सामने की दूसरी खड़ी लाइन बन गई। ऊपर के बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों खड़ी लाइन को जोड़ देंगे और इस तरह से 4 बराबर बराबर भुजा का एक चौकोन बन गया। यही एक वर्ग है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। चलिए, अब इसी तरह से एक आयत की भी आकृति बनाइए। जी टीचर जी। राजू भैया, आपको पता है कि आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी,
आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा एक समान और ऊपर नीचे की दोनों भुजाएं एक समान होती हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बताया। जी टीचर जी, अब हम ऊपर से नीचे की 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं और नीचे की 5 बिंदुओं को मिलाते हुए नीचे की लाइन बनाते हैं। उसके बाद आखिरी नीचे से ऊपर के 3 बिंदुओं को फिर से मिलाते हैं और सामने की दूसरी खड़ी लाइन बन गई। ऊपर के 5 बिंदुओं को मिलाते हुए दोनों खड़ी लाइन को जोड़ देंगे और इस तरह से ऊपर नीचे की दोनों भुजाएं बराबर और आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर बन गईं और इस तरह से एक आयत बन जाएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। अब आगे भी इसी तरह से बिंदुओं को मिलाकर नई नई आकृतियां बनाना है, लेकिन ये काम भी आपको कक्षा के बाद करना है, ठीक है? जी टीचर जी। चलिए अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का दूसरा सवाल। जी टीचर जी। राजू भैया, इस सवाल में कुछ बिंदुओं को आपस में जोड़कर अधूरी आकृतियां बनाई गई हैं। आगे बिंदुओं को मिलाकर उन आकृतियों को पूरा करना है। जी टीचर जी। चलिए तो अब पहली अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति में ऊपर की ओर बाएं से दाएं 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है और ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति में दोनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। पहले भी टीचर जी ने बताया था कि किसी आकृति की 2 भुजा की लंबाई अलग अलग होती है और यदि आमने सामने की भुजा एक समान हो तो उसे आयत कहते हैं। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए। जी टीचर जी, अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 4 बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 बिंदु मिलाते हुए दूसरे किनारे से लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु से मिला देते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गई हैं, जिनमें से आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का नाम भी तो बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति का नाम आयत है। शाबाश राजू भैया, अब दूसरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति में ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक तिरछी लाइन बनी है और ऊपर की उसी बिंदु से ऊपर से नीचे 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई दूसरी तिरछी लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति की दोनों भुजा की लंबाई एक समान है। इसको पूरा करने पर वर्ग बनेगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को भी पूरा कीजिए। जी टीचर जी, हम पहले बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे की आखिरी बिंदु से 3 बिंदुओं को जोड़कर एक तिरछी लाइन बनाते हैं। फिर अब उसी लाइन को पहले से बनी तिरछी लाइन के सामने से ऊपर की ओर 3 बिंदुओं को मिलाकर एक तिरछी लाइन बनाते हैं और अंत में बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए दूसरे किनारे से लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गईं, जिनमें चारों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का भी नाम बताइए। टीचर जी, इस आकृति का नाम वर्ग है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब तीसरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। टीचर जी, इस आकृति में ऊपर से नीचे 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक सीधी लाइन बनी है और ऊपर की उसी बिंदु से बाएं से दाएं की ओर 4 बिंदुओं को जोड़ती हुई दूसरी सीधी लाइन बनी है। इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति की दोनों भुजा की लंबाई एक समान है। इसको पूरा करने पर वर्ग बनेगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए। अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं।
सबसे पहले नीचे के आखिरी बिंदु से 4 बिंदुओं को जोड़कर एक सीधी लाइन बाएं से दाएं बनाते हैं और अब उसी लाइन को पहले से बनी नीचे से ऊपर की लाइन के सामने से नीचे से ऊपर की ओर 4 बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। अब इस आकृति में चारों भुजाएं बन गई हैं, जिनमें चारों भुजाएं बराबर हैं। शाबाश राजू भैया, अब इस आकृति का भी नाम बताइए। जी टीचर जी, इस आकृति का नाम भी वर्ग ही है। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों, आगे भी 2 आकृतियां चौकोर ही हैं। आप इन्हें अब कक्षा के बाद बनाइएगा। हाँ, आखिरी जो आकृति है वो थोड़ी अलग है। चलिए राजू भैया, अब इस आखिरी अधूरी आकृति को पहचान कर बताइए। टीचर जी, इस आकृति में तो दाएं से बाएं की ओर 3 बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन बनी है। तो बताइए, इस आकृति का नाम क्या है? टीचर जी, इस आकृति में तो केवल एक ही लाइन है, इसलिए इसकी कोई निश्चित आकृति तो नहीं बनेगी। तो फिर क्या करेंगे राजू भैया? इसमें 2-3 लाइनें जोड़कर कोई एक आकृति जैसे त्रिभुज, वर्ग या आयत बनाया जा सकता है। शाबाश राजू भैया। तो चलिए अब इस आकृति को पूरा कीजिए और एक त्रिभुज बना दीजिए। जी टीचर जी, अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे से ऊपर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन बनाते हैं। फिर उसी लाइन के शीर्ष बिंदु से नीचे की ओर 3 बिंदुओं को मिलाते हुए दूसरी लाइन बनाते हैं और नीचे की लाइन के छोर में मिला देते हैं, तो सामने की लाइन बन गई। अब इस आकृति में तीनों भुजाएं बन गई हैं। शाबाश राजू भैया। अब इस आकृति का भी नाम बताइए। टीचर जी, इस आकृति का नाम त्रिभुज है। शाबाश राजू भैया। अब बच्चों, हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली और अंतिम कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए उनके गणित विषय को लेकर। अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ ई उ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे ग म प नि सा। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? चलिए आज की आखिरी कक्षा में चलते हैं, जहां मौजूद हैं कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलें
अगली कक्षा में। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ गणित की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। आपको याद है ना, पिछली रेडियो कक्षा में भी हमने गणित की बहुत सारी मजेदार गतिविधियाँ की थी। जी टीचर जी, हम भी आपका इंतजार ही कर रहे थे। हाँ बच्चों, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे गणित पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। आज भी हम पिछली बार की तरह कई मजेदार गतिविधियां करेंगे, लेकिन पहले पिछली बार की गई गतिविधियों पर बात करते हैं। सबको याद तो है ना, पिछली बार हमने बांट कर बताओ के बारे में सीखा था और सभी ने अच्छे से समझा भी था। जी टीचर जी, हमने इसे करके भी देखा था। शाबाश राजू भैया, कैसे? हमने हमारी गणित की पुस्तक के सवालों से बांट कर बताओ और भागफल ज्ञात करने वाले सवाल को हल किया था। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हैं। अच्छा, क्या आपने इस काम के लिए माता पिता, बहन भाई या किसी और की मदद ली थी? जी टीचर जी, इस काम के लिए मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद की थी। बहुत अच्छे राजू भैया। तो चलिए, अब सभी बच्चे अपनी किताब की वर्कशीट नंबर 63 के पेज नंबर 73 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 63 के पेज नंबर 73 को खोल लिया है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में जो सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। गतिविधि, ये है बच्चों एक गतिविधि। कैसे कैसे बांटे। भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने की प्रक्रिया के रूप में समझना है। जी टीचर जी। प्रश्न दिया है राजू भैया, मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सवाल 1 को हम समझते हैं। ईशान के पास 100 केले हैं। वो उसे अपने 20 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है। प्रत्येक दोस्त को कितने केले मिलेंगे? इस सवाल को हम हल करके देखते हैं। 100 में 20 का भाग देकर देखते हैं। 100 भागित 20 बराबर 5। एक दोस्त को 5 केले मिलेंगे। इसी प्रकार 20 दोस्तों में प्रत्येक को 5-5 केले मिलेंगे। जी टीचर जी, समझ में आ गया। चलिए, अब सवाल 2 को देखते हैं। राजू 200 कंचों को 40 मित्रों में बांटता है। प्रत्येक मित्र को कितने कंचे मिलेंगे? इस सवाल को हम हल करके देखते हैं। 40 का भाग हम 200 से हल करके देखते हैं। 200 भागित 40 बराबर 5। इस प्रकार प्रत्येक दोस्त के हिस्से में 5-5 कंचे आएंगे। जी टीचर जी, समझ आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 3 को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 3 है, यदि एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 212 मीटर कपड़े में कितने शर्ट बनेंगे? इसके लिए हम 212 में 2 का भाग करके देखते हैं। 212 भागित 2 बराबर 106, यानी 2 मीटर कपड़े में एक शर्ट बनता है तो 212 मीटर कपड़े में 106 शर्ट बनेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। जी टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल नंबर 4 में दिया है 240 मीटर सड़क 12 दिनों में बनाई गई है। यदि प्रतिदिन बराबर लंबाई की सड़क बनाई गई हो तो प्रतिदिन औसतन कितने लंबाई की सड़क बनाई गई? इसके लिए हम 240 में 12 से भाग करके देखते हैं। 240 भागित 12 बराबर 20, यानी एक दिन में 20 मीटर सड़क बनेगी, अर्थात प्रतिदिन 20 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। शाबाश राजू भैया। अब आप ऐसे ही सवाल नंबर 5 को भी हल कीजिए। जी टीचर जी,
सवाल 5 में दिया है, यदि मनीषा प्रतिदिन 6 पेज लिखती है तो बताएं वो 300 पेज कितने दिनों में लिख लेगी। टीचर जी, इसके लिए भी हमें 300 में 6 का भाग करना है। 300 भागित 6 बराबर 50। इस प्रकार मनीषा 50 दिनों में 300 पेज लिख लेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आप इसी तरह के बाकी सवाल कक्षा के बाद कीजिएगा। अभी हम अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सभी बच्चे और राजू भैया, आप भी अपनी किताब की वर्कशीट नंबर 64 के पेज नंबर 74 को खोल लीजिए। टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 64 के पेज नंबर 74 को खोल लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम इस पेज को देखते हैं। मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जी टीचर जी। लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़कर समझें तथा चर्चा कर उत्तर दीजिए। भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने की प्रक्रिया के रूप में समझ। इसमें सबसे पहले सवाल 1 को हम समझते हैं। दिया है, 200 तीलियों के गट्ठर से 10-10 तीलियों के कितने गट्ठर बनेंगे? ये कैसे हल करेंगे टीचर जी? राजू भैया, इसके लिए भी हमें 200 तीलियों को 10 से भाग करके देखना होगा कि कुल कितने गट्ठर बनेंगे। तो देते हैं 200 में 10 से भाग। 200 भागित 10 बराबर 20। इस तरह एक गट्ठर में अगर 10 तीलियां होंगी तो 200 तीलियों के 20 गट्ठर बनेंगे। समझ में आया बच्चों? जी टीचर जी, समझ आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल कीजिए राजू भैया, अगला सवाल आप हल कीजिए। सबसे पहले सवाल 2 को हम समझते हैं। यदि 4 दर्जन केलों को 8 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे? टीचर जी, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। बिल्कुल सही। अर्थात 4 दर्जन में 48 केले होंगे। अब हम 48 में 8 का भाग देते हैं। 48 भागित 8 बराबर 6, यानी प्रत्येक बच्चे को 6 केले मिलेंगे। शाबाश राजू भैया। अब आप सवाल 3 को भी हल कीजिए। जी टीचर जी। सबसे पहले सवाल 3 को हम समझते हैं। दिया है, करीम के पास 120 टॉफियां हैं और वो अपने दोस्तों में 8-8 टॉफियां बांट देता है। तो बताइए करीम के कितने दोस्त हैं? इसके लिए हम 120 में 8 से भाग देते हैं। 120 भागित 8 बराबर 15। इस तरह उत्तर होगा 15। यानी करीम की 8-8 टॉफियों को बांटने पर करीम के 15 दोस्त हुए। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरह से सभी सवाल हल कर रहे होंगे। इसलिए अब आप सभी इन सवालों के आधार पर अपनी गणित की पुस्तक के बाकी सवालों को भी फटाफट हल कीजिएगा, पर कक्षा के बाद। यही आपका होमवर्क है। अब हम आज की गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं आज मीना हमको क्या बताने वाली है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। धूम धड़ाके सचिन के छक्के रह गए सारे हक्के बक्के। कैसे हो बच्चों? आप सबको ढेरों प्यार और नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे मैं ये क्रिकेट की कविता क्यों गा रहा हूँ? तो जल्दी चलो, क्योंकि मीना की टोली दौड़ रही है खेलने खेल क्रिकेट का। सचिन के चौके, सचिन के छक्के, रह गए सारे हक्के बक्के। राजू राजू, बॉल लाया है ना? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी दौड़ना मीना। रानो, सुमी, जल्दी चलो। अभी मिली, दीपू, पाशा और रीना को भी बुलाना है। बुलाना है, बुलाना है। क्रिकेट का खेल जमाना है। चले आगे चलकर गली का हाल देखें। ओफो, कितनी बदबू है यहाँ।
मनोज भैया के घर बड़ी सफाई चल रही है, क्यों भला? घिस घिस के साफ करो, घिस घिस के। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जोर लगाओ। क्यों मनोज बाबू, बड़ी सफाई हो रही है घर की? क्यों ना हो सरपंच जी, सफाई तो भगवान का रूप है। कितने अच्छे विचार हैं आपके, पर आप घर का सारा कचरा गली में क्यों फेंक देते हो? गांव में जगह जगह कचरा पेटी बनी है, उसमें क्यों नहीं डालते? देखो भाई, अपना तो एक ही असूल है, अपना आराम, बाकी की राम राम। इतनी दूर कचरा फेंकने बताओ तो कौन जाएगा? लो भाई, मनोज ने दिया जवाब और लाला जी ने ली अपनी राह। बदबूदार गंदी गली में बच्चे पहुंचे तो मायूस हो गए। कितनी बदबू आ रही है, कितना कूड़ा फैला है। मीना, तूने सरपंच जी से बात नहीं की थी क्या? की तो थी सुमी। लो, सरपंच जी खुद ही आ गए। अरे मीना, सुमी, रानो, बच्चों तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते सरपंच जी, हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे, पर यहाँ तो मनोज चाचा ने फिर कचरा डाल दिया है। मैंने उनसे बात भी की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर डाल दिया कि गली साफ रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। खैर, मैं कुछ सोचता हूँ। अब क्या करें? सरपंच जी भी चले गए। कोई बात नहीं राजू, चलो हम खुद गली साफ करते हैं। गली साफ करते हैं, बदबू दूर भगाते हैं। क्या फायदा मीना, हम साफ करेंगे और मनोज चाचा और कचरा डाल देंगे। मीना, चल हम साथ वाली गली में चलकर खेलते हैं। कोई फायदा नहीं सुमी, वहाँ पर भी वीरू चाचा ने अपने घर के सामने कचरे का ढेर लगा कर रखा है। तब तो निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलने से रहा। सुनो, मनोज चाचा क्या कह रहे हैं? जल्दी जल्दी हाथ चला छोटू, घर शीशे की तरह चमकना चाहिए। आखिर बेटी का रिश्ता आ रहा है, बहुत बड़े लोग हैं। अरे फूलमती, जल्दी करो। अरे दूर कहाँ जाती हो, बाहर डाल दो कचरा। घर इस तरह चमका रहे हैं और कचरा सारा गली में फेंक रहे हैं। मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। गुस्से का कोई फायदा नहीं सुमी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कोई तरकीब सोचते हैं। और सारे बच्चे मीना की तरकीब सुनने लगे। वाह, चतुर मीना की तरकीब निराली थी। फूलों का हार ले लड़के वालों का स्वागत करने पहुंच गई मीना की टोली। और ये क्या, ये तो लंबा रास्ता काटकर वीरू की गली में ले जा रही है। और ये बच्चों की दूसरी टोली आंधी सी दौड़ती हुई मनोज के घर की ओर क्यों जा रही है? मनोज चाचा, मनोज चाचा। क्या बात है? अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। मनोज चाचा, उन्हीं मेहमानों के बारे में आपको खबर देनी है। क्या सुमी, क्या हुआ मेरे मेहमानों को? वो मीना। अरे राजू, हाफना बंद कर और जल्दी जल्दी बता। वो मीना उन्हें गांव के छोर पर मिल गई थी और उन्हें वीरू चाचा के घर की तरफ ले गई है। क्या? क्यों? अजी सुनती हो? गजब हो गया, मैं अभी आया, तुम सब तैयारी रखना। और ये कहते हुए मनोज चाचा दौड़ चले वीरू चाचा की गली की ओर। पर वीरू चाचा की गली के मोड़ पर पहुंचकर उनके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि विजय बाबू, उनके होने वाले समधी जी, गली की गंदगी पर गुस्सा कर रहे थे। छी छी, कितनी गंदी गली है। ये कैसे लोग हैं जो अपने घर का सारा कचरा घर के बाहर फेंक देते हैं? क्यों मीना, क्या तुम्हारे गांव की सारी गलियां इतनी गंदी हैं? जी नहीं, बस कुछ घर ही ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह से सफाई का मतलब नहीं समझते। देखो यश के बाबूजी, घर कितना सुंदर है। सुंदर घर का क्या फायदा यश की अम्मा, अगर उस घर के लोगों को गांव की सफाई की समझ नहीं है। देखो, मनोज बाबू यही मिल गए। नमस्कार, नमस्कार। हेलो मोटो। यश की अम्मा, अगर उस घर के लोगों को गांव की सफाई की समझ नहीं है। देखो, मनोज बाबू यही मिल गए। नमस्कार, नमस्कार। वो भाग्य हमारे कि आप हमारे गांव में आए। चलिए चलिए मनोज बाबू, अब जल्दी इस बदबूदार गली से छुटकारा दिलाइए। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, कचरे का ढेर बनाकर सड़क पर फेंक देते हैं, बीमारियां फैलाएं सो अलग। अरे मनोज बाबू नमस्कार, कैसे हैं? अरे ये तुम्हारे होने वाले समधी हैं क्या? नमस्कार। आपके परिचित हैं ये? हाँ, नहीं, वो एक ही गांव में रहते हैं ना, इसलिए थोड़ी बहुत पहचान तो सबसे हो ही जाती है। आप चलिए ना, थोड़ी देर पंचायत घर में आराम कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। नहीं नहीं, सीधे आपके घर चलिए समधी जी। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आराम वहीं कर लेंगे। हाँ हाँ चलिए ना, मनोज चाचा का घर तो बहुत सुंदर और साफ है।
मनोज गुस्से से चहकती हुई मीना को घूर रहे थे, पर मीना तो उचक उचक कर बातें कर रही थी और आगे आगे उन्हें लेकर जल्दी जल्दी मनोज चाचा की गली की ओर जा रही थी। पर अपनी गली में पहुंचने से पहले वो सकपकाकर रुक क्यों गए? क्या हुआ मनोज बाबू, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, वो यूं ही जरा सर चकरा गया था। वाह वाह, क्या शानदार गली है। सच, ये तो गजब हो गया। मनोज बाबू की गली इतनी साफ कैसे हो गई और यहाँ इतने सुंदर फूलों के गमले कैसे सज गए? पर बेचारे मनोज बाबू अभी भी इस बदलाव से बेखबर थे। उनका सर शर्म से ऊपर ही नहीं उठ रहा था। नीचे देखते देखते उन्होंने कहा, देखिए विजय जी, आप मेरा यकीन मानिए, आज के बाद मैं अपनी गली मोहल्ला सारा गांव इतना साफ रखूंगा कि यश के बाबूजी, इस गली को देखो और वो पिछली गली, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक कहती हो यश की अम्मा, यही फर्क होता है समझदार और नासमझ घरों में। पर मनोज बाबू, आप तब से सर झुकाए नीचे क्या देख रहे हैं? बच्चों, आखिर में जब मनोज बाबू ने सर उठाकर अपनी गली को देखा तो वो चकित रह गए। देखते ही देखते मनोज बाबू की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और शाम होते होते लड़के वालों का परिवार भी विदा हुआ। मनोज बाबू बच्चों के साथ जब शाम को बैठे, बच्चों ने घटना का राज खोला मिठाई खाते खाते। वाह भाई मीना, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। हम सभी ने मिलकर काम किया था मनोज चाचा। मीना, मैंने सबसे ज्यादा कचरा साफ किया था गली से। मुझे सबसे ज्यादा लड्डू मिलने चाहिए। अच्छा भाई, सभी को सबसे ज्यादा मिठाई मिलेगी। मैं वायदा करता हूँ, आज के बाद मेरी गली मेरे घर से भी ज्यादा साफ रहेगी। अरे वीरू, मुझे माफ कर दो, मैं घबरा गया था। नहीं मनोज जी, आज तो हम सभी ने ये सबक सीखा है इन बच्चों से। अगर ये सब मिलकर गांव को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी इन्हीं के साथ जुट जाना चाहिए। मीना बेटी, गांव की शोभा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सब अपने घरों के साथ साथ साफ रखें अपनी गली। और इस समझदारी के लिए मीना और उसकी टोली के लिए मेरी तरफ से एक नया क्रिकेट सेट इनाम के रूप में। हाँ, धन्यवाद सरपंच जी। धूम धड़के, सचिन के चौके, सचिन के छक्के। क्यों बच्चों, कैसी लगी चतुर मीना की निराली तरकीब? अब सुंदर है जग मेरा। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है। अंदर सुंदर बाहर सुंदर, सुंदर है जग मेरा, मिलकर महकाए हम इसको घर ये तेरा मेरा। अंदर सुंदर बाहर सुंदर, सुंदर है जग मेरा, मिलकर महकाए हम इसको घर ये तेरा मेरा। जुड़ी उंगलियां बन गई मुट्ठी, डोर जुड़ी तो बन गई रस्सी, बूंद बूंद से भरता सागर, जीत होती जब खेले मिलकर। आओ मिलकर कदम बढ़ाओ, अपना एक हो रास्ता, अंदर सुंदर बाहर सुंदर, सुंदर है जग मेरा। धरती ये है अपनी, सुन ले गांव गली मोहल्ले, सेवा इसकी शोभा इसकी है अपने ही जिम्मे। ये है आज और कल भी अपना, सुंदर है जग मेरा, मिलकर महकाए हम इसको घर ये तेरा मेरा। अंदर सुंदर बाहर सुंदर, सुंदर है जग मेरा, मिलकर महकाए हम इसको घर ये तेरा मेरा। दोस्तों, अब वक्त हो गया है चलकर देखने का कि मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम फिर खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। तो चलो बूझो। पहली कड़ी है, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन
छबीली थी। बूझो नाम उसका, पिता की वो संतान अकेली थी। रोशनी, वो अकेली संतान है। नहीं रानो, दूसरी कड़ी सुनो फिर बताओ। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। टीचर जी, आप तो सारी कड़ियाँ कविता के रूप में दे रही हैं। तो लो तीसरी कड़ी सुनो। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, दूर फिरंगी को करने की उसने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रही हैं, है ना? अरे वाह कृष्णा, पर ये तो बताओ तुम्हें इस कविता के बारे में कैसे पता? आप भी तो गुनगुना रही थी एक दिन स्कूल के बाद, फिर मैंने वो किताब आपकी मेज पर देखी थी और मैंने पढ़ ली। सुना बच्चों, आज हम ढूंढ रहे थे रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया था और उनकी बहादुरी पर कई कवियों ने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है और कुछ इस तरह से है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वाह, कितनी सुंदर कविता है और कितनी बहादुर थी झांसी की रानी। सुन के कैसा लगा बच्चों? प्यारे बच्चों, मीना से मिलकर अच्छा लगा ना? आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय और नई गतिविधि को लेकर आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।